नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 87 रुपीज का स्टॉक है और 2% की गिरावट यहाँ पर हुई है। बाजार बुरी तरह से फिसला है। मंडे की शुरुआत से ही बहुत खराब शुरुआत मानी जाएगी इस हफ्ते की। देखिए, मंडे की शुरुआत में लगा था कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रंग आएगा, बट 2% की गिरावट अगर इंडेक्सेस में होगी तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर बढ़ेगी ही। बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है रिसेंटली, एंड साथ में ही अगर आप डिलीवरी की भी बात करें तो कंपनी में डिलीवरी भी काफी बेहतर है। खरीदारी अभी भी है, बशर्ते स्टॉक में गिरावट जरूर है, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने मजबूती से अपने जो एक रेंज है उस रेंज को पकड़ा हुआ है। बात करेंगे यहाँ पर टारगेट्स की। अगर आप खरीदारी करते हो, कहां तक होगी गिरावट और क्या आपको यहाँ से निकलना चाहिए या फिर स्टे करें। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टॉक की। देखिए, दो तीन चीजें आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। एक तो स्टॉक कंपनी दोनों बहुत गजब की हैं, बट मार्केट की गिरावट में सभी में गिरावट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा फिसला है। बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट है। सिर्फ एक स्टॉक को एडवांसेस में सिर्फ एक स्टॉक है। आज के निफ्टी 50 के स्पेस से अगर आप देखेंगे तो 50 में से सिर्फ एक स्टॉक है जो कि 0.5% भागा है। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स में बुरी तरह से गिरावट यहाँ पर हुई है। बड़े स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर पिटाई ज्यादा है। छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, बहुत छोटे स्टॉक्स में, तो उनमें रैली आज के दिन में देखने को मिली है। ट्राइडेंट हो गया, एचएफसीएल हो गया, टीटीएमएल हो गया, ये स्टॉक्स आज भी अपर सर्किट पे लगे हैं। तो मानना पड़ेगा कि बाजार में गिरावट है, बट वही स्टॉक्स या वही इंडेक्सेस गिर रहे हैं जो बुरी तरह से ओवर वैल्यूड हो चुके थे। तो ये करेक्शन का फेज है, क्रैश नहीं है, घबराना नहीं है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट में 16,700 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। 17 ब्रेक हुआ है, 16,700 भी जाएगा, 16,200 भी आ सकता है यहाँ पे, तो घबराने वाली बात नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करना क्या है, देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिला था। इसके ऊपर जब बाजार निकला था, लगा था कि यहाँ से कोई अच्छे लेवल्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए दिखाई देंगे, बट देन अगेन इस समय पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक दोबारा से ब्रेक डाउन होके लोअर एंड पे आकर के गिरा है। लास्ट वीक ठीक रहा, एक हैमर कैंडल बना बना दिखाई दिया हमें डेली चार्ट कैंडल पे, बट उसके बाद लगा था कि हाँ भागेगा। अभी दोबारा देखेंगे तो दोबारा से जो मंडे की शुरुआत हुई है गिरावट के साथ ही हुई है। लेवल है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी बना हुआ है बाजार आपका, स्टॉक आपका। और अगर यहाँ से निकलता है ऊपर तो थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। एक प्रॉब्लम जो है वो ये रेजिस्टेंस है, 92 का रेजिस्टेंस कई बार फेस किया है लास्ट टाइम भी। अगर आप देखेंगे तो निकल जरूर गया था, बट यहाँ से दोबारा इसके नीचे आ गया। काफी मेहनत करनी पड़ी है 92 का ब्रेकआउट के लिए, और ऐसे में दोबारा इसके नीचे आया है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। इस समय जो प्रॉब्लम है मार्केट में, उसको थोड़ा सा आपको देख करके ही अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को बेचना है, खरीदना है या फिर होल्ड करना है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। देखेंगे तो मार्केट में गिरावट है, और जो सबसे पहला रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है इस समय का, वो है ओमिक्रॉन वायरस। हालांकि डेडली नहीं है, बट इसके बावजूद भी जिस तरह से फैल रहा है, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर देखने को मिली हैं। अभी की खबर की बात करें, ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइव अपडेट, नेक्स्ट पैंडेमिक कुड बी मोर लीथल देन कोविड, वैक्सीन क्रिएटर सेज। वैक्सीन क्रिएटर का कहना है कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट पैंडेमिक आए वो ज्यादा लीथल हो सकता है। एनकरेजिंग अर्ली फीडबैक ऑन ओमिक्रॉन सिवियरिटी से टॉप यूएस साइंटिस्ट रिपोर्ट पुणे नो इमीडिएट रेस्ट्रिक्शन इन सिटी ड्यू टू ओमिक्रॉन सेज मेयर सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हालांकि लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। एक वायरल खबर भी है कि झारखंड में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बट उसके सीएम ने आकर के उसको क्लैरिफाई करा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड इंडिया से ओमिक्रॉन टैली जो है वो 21 तक पहुंच गई है। दिल्ली वगैरह में 1 है, पुणे में 7 है, महाराष्ट्र में 8-9 के आसपास है, राजस्थान में 8-9 के आसपास है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट्स बहुत कम छुए गए थे कोविड से, जिसमें कम प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, वहां पर इस बार ज्यादा डेडली साबित हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोविड की सिचुएशन काफी खराब थी लास्ट टाइम, इसीलिए वजह से शायद यहाँ पे थोड़ी सी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। वो तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि इस समय पे जो टीयर 2 सिटीज है, टीयर 3 सिटीज है, उनमें खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो ओमिक्रॉन में कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी को होता भी है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वैक्सीनेशन ली है तो घर पर भी इसका इलाज हो सकता है। बहुत सारी खबरों में ये साबित भी हुआ है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अभी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ओमिक्रॉन वायरस आया जरूर है, मुझे लगता है कि थर्ड वेव जैसी कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेट्स बहुत सारा वैक्सीनेशन हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर का माहौल बनेगा। हो सकता है कि एक आध महीने के लिए इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए,
बट देन अगेन हम बहुत अच्छे से रिज्यूम करेंगे। तो होल्ड करो अपनी पोजीशंस को, बहुत जल्दीबाजी में निकलो मत। मार्केट में गिरावट इस डर की दूसरा बड़ा कारण है एफआईआई की बिकवाली। अगर आप एफआईआई की भी बात करते हैं तो एफआईआई लगातार बिकवाली में है यहाँ पे, और ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है। अब अगर बाजार में गिरावट होगी तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप यहाँ पर फिसलेगा, क्योंकि पैनिक मोड ऑन हो जाएगा और उसके बाद गिरावट होती है। तो करना क्या है, देखो वीकली चार्ट पैटर्न है, रेंज बना हुआ है आपका, और रेंज में काफी टाइम आपने स्पेंड किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में बेचने का डिसीजन लेना चाहिए। लोअर एंड पे 72 रुपए का सपोर्ट लेकर के बनी रहने की मेरी सलाह रहेगी आपको। यहाँ पे 72 का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, थोड़ा लॉस जरूर होगा आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हो तो पेपर रिच बनने से फायदा नहीं है ना। पेपर लूजर भी बनते हो, पेपर में लॉस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस आप बेच देते हो उसको, अपनी कैपिटल को कम करके निकाल लेते हो, तब प्रॉब्लम है। तो मेरी राय यही रहेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर होल्ड करो, बेचने की बहुत जल्दीबाजी मत करो। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत गजब की है, एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखेंगे हम यहाँ पे, बट अभी के लिए अगर आप देखो तो 92 रुपीज के आसपास का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से स्टॉक निकलता है तो उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हफ्ता भले ही खराब शुरू हुआ है, बट जल्द ही आपको यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे सकती है, तो होल्ड करो अभी के लिए। आरएसआई की बात करें तो न्यूट्रल जोन में है, मैकडी की बात करें न्यूट्रल जोन में है, हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड चले गए हैं, यानी कि खरीदारी जो है थोड़ा सा हैम्पर जरूर हुई है। अब थोड़ी सी बेसिक्स की बात करें, होल्ड करने की मेरी सलाह आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में रहेगी, चाहे आपने अपर साइड 100 के आसपास ही क्यों ना बाइंग की हो, होल्ड करो यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो कंपनी में एफआईआई की एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है, 8% के आसपास, 8% के करीब की भागीदारी जो है, हिस्सेदारी जो है कंपनी में, वो एफआईआई एफपीआई के पास में है। सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। अब ऐसा तो है नहीं कि एफआईआई के पास एनालिस्ट नहीं थे, या इनको एक्सपीरियंस नहीं था, या इनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर पैसा लगाया जाता है, और उसी को देख करके मैं भी बोलूंगा कि क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। 80 रुपए की कंपनी 400 रुपए तक भी ट्रेड होगी, एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राकेश झुंझुनवाला साहब ने बोला था जब उनसे सवाल किया गया था कि कौन सी 2 बैंकिंग कंपनी है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, नहीं पब्लिक सेक्टर में। उनका जवाब था बैंक ऑफ बड़ौदा एंड केनरा बैंक, 2 ऐसी कंपनीज है जो अगले आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आईसीआईसीआई बैंक और अगला एक्सिस बैंक बन सकती हैं। होल्ड करो, अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है बाय कर सकते हो, थोड़ा सा बाय ऑन डिप शेयर खरीदारी कर सकते हो यहाँ पे। अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करो, एंड जब मार्केट थोड़ा सस्टेनेबिलिटी में आ जाए तब आप खरीदारी करके इसको राइड करो। बहुत अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है, तो यहाँ से निकलने की मेरी सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो डिलीवरी की बात कर लेते हैं साथ में। अभी भी आप देखोगे तो 20% से ज्यादा की 20% के करीब की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, जो कि बेहतर है। और अगर इस तरह की डिलीवरी आगे भी आती रहती है तो यहाँ पर जल्दी ही आपको एक अच्छी रैली, एक अच्छा मोमेंटम आएगा, और उसको चेज करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर बिल्कुल रहेगी। खरीदारी कर रखी है, होल्ड करो, खरीदारी करना है वेट करो, बाय ऑन डिप शेयर खरीदारी करनी है, यहाँ पे स्टॉक अच्छा है, कंपनी गजब की है, बिल्कुल आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होगा, 107 दोबारा जाएगा, खरीदारी करो 107 के लिए। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।